नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु, आपकी स्पिरिचुअल कोच अमायरा के साथ। होली बिल्कुल हमारे सर पर है और सबको जानना है कि होलिका दहन पे जो है हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। आपके सवाल हमारे पास आ चुके हैं, इसीलिए मैं हाजिर हूं लेके बहुत सारे उपाय जो आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं, है ना। होलिका दहन के वक्त कौन से करने चाहिए उपाय जिससे घर में आपके पैसा टिकेगा, है ना, सुख शांति आएगी, उसके बारे में आज आपसे बात करूंगी। हमारा जो होली का त्योहार है, जो खेलने वाली होली है, वो 8 मार्च की है और होली का दहन जो है वो 7 मार्च का रहेगा। तो होली की जो पहली वाली रात होती है, यानी कि होली का दहन वाली रात, उस दिन तांत्रिक प्रभावों को खत्म करने के लिए और टोटकों से या बुरी नजर से बचने के लिए हम होली की रात में जो है कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। होली की रात को आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए उस बारे में बात करते हैं। होली पर अगर आप कठिन तंत्र मंत्र नहीं करना चाहते तो बहुत सरल से उपाय भी जो है आप कर सकते हैं, जिससे आपका बचाव होगा। होलिका का पूजन कर आपने क्या करना है, जब आप होलिका पूजन के लिए जाएंगे, होलिका का पूजन 2 समय होता है ना। एक बार आप दिन में जाते हैं पूजा करने के लिए, कोई भी चीज आप अर्पित करना चाहते हैं हम दिन में करते हैं। तो होलिका में जब आप दिन के वक्त पूजा करने के लिए जाएंगे तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो होलिका का पूजन करते समय आप पान, फल, मिष्ठान जो है वो होली में चढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन जब आप जो है होलिका दहन जब रात को हो जाएगा तो उसकी एक चुटकी भस्म लेकर के आपको धारण जरूर करनी है। ऐसा करने से तांत्रिक प्रयोग से आपकी जो है रक्षा होती है। खड़ा नमक, खड़ा नमक क्या होता है, यानी कि साबुत नमक, मिर्च, राई, उसको लेकर के आप जो है अपने ऊपर से उतार कर उसको होली में डाल दें। इससे किसी भी व्यक्ति के बचाव के लिए, है ना, अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक एनिमी है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है और इसने ही मेरे ऊपर कोई तंत्र बाधा की होगी, तो जिस वक्त आप ये नमक और राई वाला प्रयोग कर रहे हो उस वक्त आप उस व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं और उसको करने के बाद अपने ऊपर से उसको फेरिए और होलिका में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका अगर किसी व्यक्ति स्पेसिफिकली आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे आपका बचाव होगा। कोई और तंत्र क्रिया भी अगर आपके ऊपर की गई होगी तो वो भी ब्रेक हो जाती है। अशुभ ग्रहों के निवारण के लिए भी जो है होली के दिन की होलिका की जो राख होती है, जो भस्म होती है, उसको आप अपने शरीर पर लगा करके स्नान कर सकते हैं। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली सेक कर घर में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। होलिका की राख की जो है मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूं, आप नोट करें प्लीज। होलिका दहन के बाद जो राख निकलती है उस भस्म को शरीर पर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जली हुई होली की गर्म राख घर में समृद्धि लाती है, साथ ही परिवार में शांति व आपसी प्रेम को बढ़ाती है। इस दिन आप आम, मंजरी व चंदन को मिला करके भी खा सकते हैं। इसकी बहुत जो है महत्ता यहाँ बताई गई है। आम मंजरी क्या होता है, आम मंजरी बोलते हैं जो आम का फूल आता है सबसे पहले पेड़ के ऊपर, उसको आम मंजरी कहा जाता है। होली के दिन जो लोग भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं वो बैकुंठ धाम को जाते हैं। अगर उनकी प्रतिमा हिंडोले यानी कि झूले में झूलते हुए आपको दिखे तो वर्ष भर जो है ये दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको अपने व्यापार में लाभ चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताऊंगी। होली के दिन व्यापार में लाभ के लिए दिन में गुलाल के खुले पैकेट में एक मोती, एक शंख और एक चांदी का एक सिक्का डालकर उसे नए लाल कपड़े में बांध करके लाल मोली से ही बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके व्यापार और व्यवसाय में खूब लाभ होगा। होली के दिन मनचाहे वरदान के लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी को आप 5 लाल पुष्प चढ़ाएं और लाल गुलाल भी चढ़ाएं साथ में। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। होली के दिन आप सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन लगा करके अपने मन में जो आपकी कामना है ना, उसको मन में याद करते हुए और मन में उस कामना को बोलते हुए उसको आप शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित कीजिए और किसी मंदिर में शंकर जी को पंचमेवा की खीर भी चढ़ाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। होलिका दहन के जो उपाय हैं, है ना, अब मैं वो और उस पर चर्चा करूंगी आपसे। होली के दिन प्रातःकाल हींग के पानी से आप कुल्ला करके अपना मुख शोधन करें, यानी कि मुंह साफ करें। प्रातःकाल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी वस्तु आपको नहीं खानी है। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विदेश या मन भाव रखता हो, आपको पसंद नहीं करता है, उसके द्वारा भी दी गई कोई भी वस्तु जो है वो अपने आसपास नहीं रखनी है, ना ही उसका सेवन करना है। अगर आप होली के आसपास अपने सिर पर कोई साफा, टोपी आदि पहनते हैं तो ऐसा करना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सिर पर चावल आदि या फिर कोई भी जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनका असर नहीं होता। उस प्रयोग से आपकी रक्षा होती है।
यदि व्यक्ति अपना पहना हुआ वस्त्र, रुमाल, है ना, वो कोई भी मतलब आपको बोले कि अरे मेरे को आपके कपड़े दे दो, आपका रुमाल दे दो, यार मेरे पास रुमाल नहीं है, तो आपने इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि अपने पहने हुए वस्त्र, अपनी जेब से निकाला हुआ रुमाल आपने किसी को भी नहीं देना है। ठीक है, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। अगर कोई जानबूझ के आपके पीछे पड़ के भी मांग रहा हो तो आपने उसको साफ मना कर देना है, उसको रोक देना है वहीं पर कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो तांत्रिक प्रयोग हैं वो आपके पहने हुए कपड़ों पे और रुमाल पे, मतलब या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग आपने किया होता है उस पर ही होते हैं। होली के दिन दूसरे व्यक्ति या फिर विरोधी के द्वारा कोई भी दिया गया आपको दान, है ना, कोई भी किसी के तरीके का प्रसाद आपको दे दे, बोले कि जी होली का प्रसाद है जिसमें इलायची है, लौंग है, ऐसी चीजों को आपने सेवन नहीं करना है। क्योंकि इस दिन बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और वो बहुत जल्दी प्रभावशील भी होती हैं, तो आपने ये सब चीजें अवॉइड करनी है। गर्भवती महिलाओं को भी इस दिन जो है बहुत खास करके अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशुओं और छोटे छोटे बच्चों पर जो है तंत्र मंत्र का असर बहुत जल्दी होता है। भूल से भी आपने अनजानी वस्तुओं को नहीं छूना, ना ही आप उनको अपने घर में लेके आएंगे। क्योंकि होली पर जो है पूरे दिन आप अपनी जेब में क्या करेंगे, काले तिल ले लीजिए, एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें काले तिल डालिए और आपने पूरा दिन वो काले तिल अपने साथ कैरी करने हैं, है ना, अपने साथ ही रखिए और रात को जलती हुई होलिका में आप उन्हें डाल दें। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर किसी ने कोई टोटका किया होगा, उस दिन कुछ ट्राई भी करेगा कोई, तो उसका असर आप पर नहीं होगा, और अगर किसी ने किया होगा तो उसका निवारण तभी हो जाएगा जब आप उन तिलों को जो है होलिका दहन में डालेंगे। होलिका दहन तथा उसके दर्शन से ही जो है आपके शनि, राहु, केतु, इन सब दोषों से जो है आपको मुक्ति मिलती है, आपके प्लैनेट जो है शांत हो जाते हैं। होली की भस्म का टीका लगाने से नजर दोष और प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। घर में होली की भस्म चांदी की अगर डिब्बी में आप रखते हैं तो ऐसा करने से बहुत सारी जो आपके जीवन की बाधाएं होंगी वो स्वतः ही दूर होने लग जाती हैं। कार्य में जो बाधाएं आ रही होती हैं, कई बार बहुत बार बार आपको परेशानी आती है, तो आपने क्या करना है, आटे का एक चौमुखा दीपक बनाना है। ठीक है, उसको सरसों के तेल से आप भरिए, कुछ दाने उसमें काले तिल के डालिए और एक बताशा भी उस पर लगा दीजिए। अब जो है आप उसके अंदर एक तांबे का सिक्का भी डालें और उसको फिर जो है आप प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, होली की अग्नि से जला करके उसको अपने घर के बाहर रख दीजिए, और कोई हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसके आसपास जो है उसके ऊपर से भी उसको उतार करके सुनसान चौराहे में रख करके आ जाइए। और जब आप ये काम करके आए, जब आप ये टोटका कर रहे हो, तब आपने पीछे मुड़कर वापस वहां पे नहीं देखना है। आपने चौराहे पे वो दीपक रखा और आप जो है सीधा निकल करके आ गए, वापस मुड़ करके आप नहीं देखेंगे। और घर में जब आप प्रवेश करें तो उससे पहले आपने क्या बोलना है, घर पे पहले ही बोल दीजिए कि पानी का कोई डब्बा भर करके, लोटा भर करके बाहर रख देंगे, सो दैट कि जब आप घर में प्रवेश करें तो पहले हाथ पैर धो करके घर में प्रवेश करें। आप जलती हुई होलिका में 3 गोमती चक्र अपने हाथ में लेकर के, है ना, और 21 बार अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है वो बोल करके उन गोमती चक्र को होलिका की अग्नि में डाल दीजिए और दिल से जो है होलिका को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो जाते जाते आपकी बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारे कष्टों को अपने साथ लेकर के चली जाती हैं और आपको बहुत सारी नई ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में दे करके जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप देखते रहे फैमिली गुरु और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।